श्री हरिवंश। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज जी और उनके सद्गुरुदेव भगवान की मुलाकात कैसे हुई। पूज्य महाराज जी कहते हैं, सच कहूँ तो मेरे मन में कभी आया नहीं था कि मैं वृंदावन जाऊँगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं लाडली जी का उपासक बनूँगा। मुझे तो यह भी पता नहीं था कि यह उपासना होती क्या है। यह शरीर महादेव जी के प्रांत में जन्मा था। हमारे क्षेत्र में अगर कृष्ण भक्ति की कोई चर्चा होती थी तो वह केवल जन्माष्टमी के समय ही। उस दिन घर को विशेष रूप से कृष्ण के स्वागत के लिए सजाया जाता था। बस इतना ही जानते थे सब, इतना ही। और हमारे आराध्य देव भगवान शंकर जी थे। शास्त्रों में प्रमुख ग्रंथ रामचरितमानस था। हर घर में एक उत्सव होता था जिसमें सभी लोग अखंड रामचरितमानस गाते थे। अगर गांव वालों के हृदय में कोई धार्मिक ग्रंथ था तो वह केवल रामचरितमानस था। अगर हिंदू साहित्य का कोई महान विद्वान था तो ज़्यादा से ज़्यादा श्रीमद् भागवतम, उससे बढ़कर और कुछ नहीं था। वृंदावन में मेरे हृदय में था ही नहीं। भगवान शिव की कृपा से ही मुझे यह भक्ति प्राप्त हुई है। न मैंने कोई गुरु चुना, न मैंने कोई उपासना चुनी और मैंने किसी को नहीं चुना। वृंदावन कैसा होगा, केवल चिंतन होता था। महादेव जी ने मुझे यहाँ भेज दिया। फिर वृंदावन पहुँचते ही मेरा ध्यान प्रियालाल राधा कृष्ण पर गया। मैंने कभी राधा वल्लभ जी के दर्शन भी नहीं किए थे और न ही मुझे इसके बारे में कुछ पता था। केवल बांके बिहारी जी के दर्शन करने जाता था। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही मुझे यहाँ खींच लाए। बांके बिहारी जी की कृपा। जब मैंने पहली बार बांके बिहारी जी के दर्शन किए तो मुझे जो आनंद मिला उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। मेरा हृदय खुशी से उछल पड़ा। यह एक अद्भुत अनुभूति थी। मैंने बिहारी जी से अपने हृदय से बात की। मैंने कहा, मैं एक सन्यासी हूँ, कृपा करके मुझ कुछ प्रसाद दीजिए। मैं मन ही मन बिहारी जी से यह कह रहा था, पीछे से किसी ने मेरे कंधे को थपथपाया। मैंने मुड़कर देखा तो वहाँ एक गोस्वामी जी थे। गोस्वामी जी ने मुझे माला पहनाई और प्रसाद का एक बड़ा कटोरा दिया। आप कहाँ से आए हैं, उन्होंने पूछा। मैंने कहा, मैं काशी से आया हूँ। उन्होंने कहा, मैं आज से आपको रोज़ प्रसाद दूंगा। मैंने बिहारी जी से प्रसाद मांगा और उन्होंने तुरंत ही मेरी इच्छा पूर्ण कर दी। यह कितना अद्भुत है। अब राधा वल्लभ जी से पहली मुलाकात। इस घटना के बाद मुझे लगा कि मुझे ठाकुर बांके बिहारी जी की कुछ सेवा करनी चाहिए। रास्ते में पानी घाट की ओर तुलसी के पौधे थे। वहाँ से मैं तुलसी के पत्ते तोड़कर बिहारी जी के पास ले जाता। एक दिन बिहारी जी के दर्शन कर रहा था। तभी एक दिन मेरे पास खड़े ब्रजवासी ने मुझे पूछा, क्या आप कभी राधा वल्लभ जी मंदिर गए हैं? मैंने कहा कि मुझे नहीं पता, मेरे साथ चलो, उसने कहा। मैंने बिहारी जी की ओर देखा। मुझे लगा कि यह उनकी ही लीला है, इसलिए मैं उनके साथ चला गया। मुझे राधा वल्लभ लाल जी की सीढ़ियों पर छोड़कर वे बोले, तुम यहाँ से अकेले ही जाओ, मैं घर जा रहा हूँ। जिस क्षण मैंने राधा वल्लभ जी को पहली बार देखा, मुझे बहुत ही अपनापन सा महसूस हुआ। मैंने कभी राधा वल्लभ मंदिर नहीं देखा था, नहीं किसी को जानता था। एक सन्यासी से राधा वल्लभ ये संत में परिवर्तन। मैं प्रतिदिन वृंदावन परिक्रमा के लिए जाता था। एक दिन सुबह परिक्रमा करते समय मैं एक सखी को एक पद गाते हुए सुनकर मंत्रमुग्ध हो गया। शब्द थे, श्री प्रिया वदन छवि चंद मनो प्रीतम नयन चकोर प्रेम सुधा रस माधुरी पान करत निशिभोर। ये पद ध्रुवदास जी की 42 लीला का था। ऐसा लग रहा था जैसे उस श्लोक के शब्द मेरे हृदय में उतर रहे थे। मैं उसकी ओर चलने लगा।
उन्हें प्रणाम किया और पूछा, मुझे इस पदावली की वाणी जी कहाँ मिल सकती है? क्या आप मेरे लिए यह वाणी ला सकती हैं? क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, बाबा मैं ला सकती हूँ, लेकिन वह आपकी किसी काम की नहीं हुई। मैंने भगवा वस्त्र पहने हुए थे, मेरे लंबे बाल थे और मैंने त्रिपुंड तिलक लगाया हुआ था। वह मुस्कुराई और बोली, बाबा यदि आप इस श्लोक को समझ जाना चाहते हैं तो पहले राधा वल्लभीय बनो, अन्यथा आप सन्यासी वेश में इस दिव्य प्रेम का अर्थ नहीं समझ पाएंगे। मैंने तुरंत उसे पूछा, सखी राधा वल्लभीय कैसे बनते हैं? उनके मार्गदर्शन का पालन करते हुए मैंने राधा वल्लभ संप्रदाय में शरणागत मंत्र दीक्षा ले ली। प्रभु का विधान। बलराम ब्रजवासी महाराज जी के पुराने परिचितों वालों में से एक थे। वो अक्सर महाराज जी को एक संत के बारे में बताया करते थे। उनकी आंखों में राधा वल्लभ जी के लिए बहुत प्रेम था, वह अद्भुत था। बलराम ने कहा, बाबा आपको उनसे एक बार अवश्य मिलना चाहिए। मैंने उनसे पूछा, वे कहाँ रहते हैं? बलराम ने कहा, परिक्रमा मार्ग मदन टेर के सामने लाडली कुंज में। मैंने इसे श्री राधा रानी जी का संकेत और उनकी कृपा समझा और उनसे मिलने का निश्चय किया। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान से पहले मुलाकात। एक दिन पूज्य महाराज जी से मिलने के लिए मैं उनके वहाँ गया। ये पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कह रहे हैं। और मैंने उनका दरवाज़ा खटखटाया। बहुत देर तक प्रतीक्षा करने के बाद दरवाज़ा खुला और पूज्य महाराज जी बाहर आए, मतलब प्रेमानंद जी महाराज जी के गुरुदेव। उनका चेहरा लाल था और उनकी नाक बह रही थी, उनके अश्रु बह रहे थे। मेरा रोम रोम रोमांचित हो रहा था। जैसे ही मैंने उन्हें देखा मुझे लगा कि मैंने अपनी अंतिम मंजिल पर पहुंच गया हूँ। मैंने उनकी चरण कमलों में प्रणाम किया। मेरा सन्यासी वेश देखकर महाराज जी को कदम पीछे हटा लिया। उन्हें तुरंत मुझसे पूछा, तुम यहाँ कैसे आए? मैंने धीरे से उत्तर दिया, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, नहीं, मेरे पास बात करने का समय नहीं है। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि कृपया वापस जाओ और वे दरवाज़ा बंद करने लगे। मैंने तुरंत उनसे कहा, रुकिए महाराज जी, मैंने राधा वल्लभ जी के संप्रदाय की दीक्षा ले ली है, अब मैं राधा वल्लभ ही हूँ। उन्होंने आश्चर्य भरी निगाहों से मेरी ओर देखा। मेरा सन्यासी वेश, लंबी जटाएं और माथे पर राधा वल्लभी तिलक था। उन्होंने विनम्रता से कहा, अच्छा तो क्या तुम कल आ सकते हो? उस समय तो मुझे वहाँ से चले जाना चाहिए था, पर मैंने वहीं रहने की जिद की। हम दोनों अंदर गए और सद्गुरुदेव ने मुझे अपना आसन बैठने के लिए दिया, क्योंकि मैं एक संत वेश में था। असमंजस्य, स्पष्टता और गुरु कृपा ही केवल। उनके कमरे में एक आध्यात्मिक परमाणु थे। मुझे रोने का मन हुआ। मैंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज जी कृपया मुझे बताएं। उन्होंने दया भरी निगाहों से मेरी ओर देखा और धीरे से कहा, क्या? मैंने उन्हें कहा, मैंने सन्यासी मार्ग छोड़ दिया है। राधा वल्लभ संप्रदाय में उपासना के क्या क्या तरीके हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे क्या करना चाहिए महाराज जी? उन्होंने मुझे प्रेम भरी निगाहों से देखा। मेरे हाथ की 3 उंगलियां अपने हाथ में दी और मेरे हाथ को सहलाने लगे। उन्होंने कहा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। इतना प्रेम कैसे बताऊं? यह उनका पहला स्नेह था। उन्होंने मानो मैं फंस गया। उन्होंने मेरी आत्मा को पकड़ लिया। अब बताओ, मैं इस सब में कहाँ हूँ? मैं वैराग्य का मार्ग छोड़कर राधा वल्लभ ये कैसे बन गया? यह सब प्रभु ने ही रचा था। मैं वहाँ था ही नहीं, केवल दया और कृपा ही मुझे
हमारी प्यारी लाडली जू की चरणों तक पहुंचाया। महाराज जी की शरण में पहले मैंने इस संप्रदाय का न तो कोई साहित्य पढ़ा था, न ही कोई सत्संग सुना था। केवल श्यामा श्याम की कृपा और दया ने ही मुझे मेरे सद्गुरुदेव भगवान की चरणों तक पहुंचाया। आगे का हम कल सुनेंगे।